Hello everyone, this is Madhu. I am here again with a new video. So, in this Kids Vision family, I am welcoming you all. Hope you are liking your video and your love and your support is very necessary for me. So, please keep support to me. So, in this video, we are going to learn prepositions again. This is the second part of preposition. So, in this video, we will learn the preposition that tell about downs, means ke niche. In the last video we had learned के ऊपर, that prepositions they are showing something is upside. तो हमने ऊपर की चीज़ों के बारे में पढ़ा था. अभी ये वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती तो नीचे होने के लिए भी अलग अलग पोजीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं. कोई एकदम टच में रहते हैं, कोई नहीं टच में रहते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ के रिलेशन में होते, आपस में जुड़े होते, कोई बिल्कुल जुड़े नहीं होते, बस नीचे रहते. तो ये सारे डिफरेंसेस को हम समझेंगे. मतलब सबका ही होता है नीचे, पर फिर डिफरेंस क्या है वो डिफरेंसेस को हम समझेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हमको प्रीपोजिशंस आज क्या पढ़ना है, के नीचे वाले प्रीपोजिशंस जो ऐसे बताते हैं कि कोई चीज़ किसी के नीचे है. तो एक इसमें पहला आता है अंडर. एक फर्स्ट प्रीपोजिशन आई अंडर, फिर आई बीनीथ या अंडरनीथ. मीनिंग दोनों का एक ही हुआ, बीनीथ और अंडरनीथ. ये थोड़ी ज़्यादा लिटरल है, इसके लिए इसको लिखा जाता है, पर बीनीथ भी वही होता है. बिलो का मतलब भी होता है नीचे, और डाउन का मतलब भी होता है नीचे. तो डिफरेंसेस क्या क्या है इनको हम समझेंगे. ये सबको मालूम है कि इन सबका मतलब नीचे होता है, पर ये अलग क्यों है फिर अगर सबका मतलब एक ही है. देखिए अंडर में क्या होता है, नो फिजिकल टच. अंडर में चीजें जो होती हैं वो एक नीचे तो होती हैं, पर एक दूसरे के फिजिकल टच में नहीं होती, मतलब एक दूसरे को छुई हुई नहीं रहती हैं, और एकदम एग्जैक्ट डाउन होती हैं, एकदम नीचे होती हैं. मेजरमेंट्स हम और इस अंडर को कहाँ यूज कर सकते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ टाइम. जब हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं तो मीन्स इस टाइम के अंदर ऐसा है, या वेट का जैसे कहते हैं ना, अंडर वेट या अंडर 20, इस तरह से. सो ये एज वही अब ये हो गया ना, जो आप टीवी देखते हो लेकिन रेसलिंग जो है अंडर 52 kg अंडर, तो ये जो है इस तरह से वेट के बारे में कहा जाता है. और जब अंडर जैसे 20 अंडर 50, ये एज के बात हो गई, एज के लिए. फॉलोड बाय ए नाउन. और अंडर क्या होता है, ये हमेशा इसके साथ एक नाउन लगा होता है. जैसे अंडर ट्री, अंडर पहले आएगा, इसके बाद एक नाउन आएगा, तो हम कैसे कहेंगे, अंडर ट्री. ये साथ में आ गया, एक नाउन इसके अंडर के साथ में हमेशा रहा, नाउन इसके साथ. अब देखिए हमने यहाँ पे यह देखिए पिक्चर्स को भी बनाया हुआ है, आगे आप समझ लें. जैसे एक मैंने ट्री का ही देखिए आपको बनाया, ये एक पिक्चर बनाने की कोशिश की है ताकि आपको बेहतर समझ में आए. तो ये पेड़ है. अब पेड़ के नीचे कोई यहाँ पे एक बॉल है, एक चीज है, ये पेड़ के नीचे ये है, तो कहाँ, एग्जैक्ट पेड़ के नीचे ही है, इधर उधर नहीं है, एकदम नीचे है. जैसे आपको बताया गया यहाँ पे एग्जैक्ट डाउन, तो ये एग्जैक्ट नीचे है ये बॉल, और छुई हुई नहीं है. आप देखिए दोनों जो है टच में नहीं है, दोनों में गैप है. तो ये पोजीशन क्या होती है, ना दोनों में कोई रिलेशन भी नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन, बॉल और पेड़ का क्या रिलेशन, वो आपस में रिलेटेड नहीं है किसी भी तरह से. बस इतना ही है कि ये चीज जो है इस पेड़ के नीचे है. तो ये होगी, ये सिचुएशन में हम यूज करते हैं अंडर. अब देखिए ये है बीनीथ एंड अंडरनीथ. तो बीनीथ और अंडरनीथ का क्या होता है, जैसे यहाँ पे नो फिजिकल टच, यहाँ पे फिजिकल टच नहीं था, और बीनीथ में क्या होता है, फिजिकल टच होता है. बीनीथ में फिजिकल टच होता है. फिजिकल टच किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए, किसी चीज की हाइट बताने के लिए जब कंपेयर करते हैं तब, टेम्परेचर बताने के लिए, एंड लोअर पोजीशन नीचे की स्थिति बताने के लिए, नीचे है, इसके नीचे है. तो इस तरह से. अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये पेड़ है, देखिए फिर से पेड़ का एग्जाम्पल लिया है, पेड़ है. अब पेड़ के नीचे ये लैडर रखी हुई है, ये लैडर रखी हुई है, लैडर भी पेड़ के नीचे है, बॉल भी पेड़ के नीचे है. तो ये बॉल पेड़ से टच नहीं है, बट ये लैडर क्या है, ये लैडर जो है पेड़ से टच कर रही है. तो इसमें जो है फिजिकल टच है, रिलेशन तो नहीं है, देखिए पेड़ और लैडर का क्या रिलेशन, आपस में कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से,
बट ये उसके नीचे भी है और टच भी कर रही है। तो इस तरह से ये हो गया बीनीथ। अब आ गया बिलो। अब बिलो की सिचुएशन क्या होती, बिलो में रिलेशन भी होता, नीचे है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मीन्स जो वस्तु ऊपर है और जो नीचे है वो दोनों किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या लेवल की बात की जाती है जब तब बिलो यूज किया जाता है। और जब एग्जैक्ट पोजीशन, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिल रही है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन। बीनीथ में एग्जैक्ट पोजीशन, अंडर में एग्जैक्ट पोजीशन, बट बिलो में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, नीचे है पर ये नहीं पता इधर है कि इधर है, जैसे ओवर या एबव की पोजीशन होती है ऊपर में वैसे ही। तो ये जो है क्लियर नहीं है कि बस यही है या वहां है। तो इस तरह से ये हो गया बिलो। अब बिलो मीन्स देखिए, अब ये हो गया पेड़, पेड़ का ही एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे ये ट्री है, ट्री में क्या है, ट्री के देखिए ये हो गई जमीन, जमीन है, ऊपर पेड़ है और ये नीचे जो है रूट्स हैं। तो रूट्स आर बिलो द ट्री। अब ये देखो तो बिलो ट्री है, क्या है बिलो, ये रूट्स और ट्री का आपस में रिलेशन है, वो उसके नीचे तो है बट वो आपस में रिलेटेड भी है। तो इस तरह से ये हो गई सिचुएशन, दो चीजें एक दूसरे के, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे हो और जो है दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो हमने कहा कि ये बिलो है। और डाउन कहा, डाउन यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए चीजें स्टिल हैं, यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, चीजें स्टिल हैं आपस में। नीचे है रेस्ट में है, लैडर है रेस्ट में है, गति नहीं बताई जा रही है। रूट है नीचे है तो यहाँ भी गति नहीं बताई जा रही, बस इतना बताया जा रही है, उनकी पोजीशन आपको बताई जा रही है, उनकी क्या पोजीशन है। अब जब डाउन आता है, डाउन भी नीचे की बात करता है बट ये स्पीड या मोशन की बात करता है। और डाउन के पहले हमेशा क्या होता है, एक वर्ब लगा होता है डाउन के पहले। ये हो गया है ट्री। अब ट्री जो है देखिए, ये ट्री से नीचे फ्रूट गिर के आ रहा है, ये फ्रूट कैसे आ रहा है, फॉलिंग डाउन। हम जब अभी कहेंगे इसको हम कैसे कहेंगे, फॉलिंग डाउन, ये हो गया फॉलिंग डाउन। तो ये फॉलिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, डाउन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो हमेशा इस तरह से, जैसे ये हमने वो पढ़ा था ऑन टू की सिचुएशन, ऑन टू में क्या हुआ था, गति करके ऊपर जा रही है, और इसमें जो है डाउन में क्या है, ये गति के साथ नीचे आ रही है, दोनों में वही है। इसमें खाली उनकी नीचे या ऊपर की अवस्था अलग अलग है। अब ये है बॉक्स बना हुआ है, ये बॉल यहाँ से क्या हो रही, नीचे गिर रही है, नीचे जा रही है। तो ये सारी सिचुएशंस क्या होती हैं, नीचे मोशन को बताती हैं। तो जहाँ मोशन बताया जाता है वहां पे हम डाउन करते हैं। तो एक बार हम फिर से समझते हैं, अंडर का होता है, अंडर जब कोई चीज एक दूसरे के नीचे होती है पर दोनों आपस में टच भी नहीं होते, रिलेटेड भी नहीं होते। बीनीथ अंडरनीथ में क्या है, वो एक दूसरे मन से एक चीज दूसरे के नीचे है बट वो टच में है। और बिलो में क्या है, वो दोनों एक एक चीज जो है दूसरे के नीचे है और आपस में किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई भी है, आपस में रिलेटेड भी है। और डाउन में क्या है, डाउन में कोई चीज नीचे आ रही है, मीन्स नीचे गिर रही, कुछ ना कुछ उसमें स्पीड की बात की जाएगी, उसके बाद जो है एक वर्ब के बाद जो है डाउन लगाया जाएगा। सो चलिए हम आगे प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ और सेंटेंसेस को समझते हैं। तो चलिए हम आगे जो है समझते हैं इसको। अब कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं, हम इनको प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे अच्छे से कि कहाँ कौन सा हमको लगाना है। जैसे हमने बहुत सारी सिचुएशंस पढ़ी थी, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, हिज शूज वर। अब शूज वर यहाँ पे अंडर लगेगा या बिलो लगेगा, हिज बेड, वो बेड के नीचे है, शूज कहाँ है, बेड के नीचे है। तब दोनों ही अंडर भी नीचे की ही पोजीशन, बिलो भी नीचे की ही पोजीशन, बट यहाँ पे क्या है, दोनों रिलेटेड भी नहीं है और फिजिकल टच भी नहीं है। तो हमने ये सिचुएशन किसकी पढ़ी थी, अंडर की, तो हम इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर, अंडर हिज बेड, हिज शूज वर अंडर हिज बेड। अब देखिए इसमें है, द लिक्विड मस्ट बी केप्ट बिलो या अंडर 5 डिग्री। अब इसमें क्या है, एक हमने टेम्परेचर डिग्री की बात करी थी, हमने पढ़ा था जब टेम्परेचर लगाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, बिलो के साथ हम टेम्परेचर को लगाते हैं, मीन्स जहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे वहाँ बिलो, बिलो 5 डिग्री, बिलो 10 डिग्री या बिलो 45 डिग्री, ऐसे जितना भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम बिलो यूज करेंगे, ना कि अंडर। द लिक्विड मस्ट बी केप्ट
below. So here the right answer is below, not under, because we are talking about temperature. So next, the paper was hidden beneath, below a pile of books. अब एक पेपर है और वो बुक के नीचे छिपा के रखा है, ऐसे बहुत सारी बुक है ऊपर, उसके नीचे जो है कोई पेपर है। तो पेपर क्या होगी, पेपर की पोजीशन क्या होगी, पेपर और जो है वो बुक जो है आपस में टच होंगे ना एक दूसरे के साथ, तो इसलिए यहाँ पे पोजीशन कैसी है, यहाँ पे क्या होगा, बीनीथ होगा, क्योंकि इसमें रिलेशन नहीं है। पेपर और बुक्स का जो है कोई रिलेशन नहीं है कि मतलब उस बुक से फाड़ के रखी गई है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं बताया जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बीनीथ लगाएंगे। हम इतना बताएंगे कि पेपर जो है उसके नीचे मीन्स पूरी तरह से कवर है, सिचुएशन क्या है, वो पूरी तरह से ढका हुआ कवर है, उसके नीचे दबा पड़ा है। तो यहाँ पे क्या होता है, बीनीथ आएगा, beneath. The right answer is beneath. The paper was hidden a pile of books. अब यहाँ पे देखिए tears rolled down beneath her face. हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो है डाउन हमेशा क्या आता है, एक वर्ब के साथ आता है। डाउन कब आता है, एक वर्ब के साथ आता है, और जब स्पीड या मोशन की बात होती, गति की बात होती, तो वहां पे हम डाउन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रोल, रोल एक गति बता रहा है, ये वर्ब है, और ये बता रहा है रोलिंग डाउन, नीचे आए उसके साथ, तो इसलिए यहाँ पे डाउन रहेगा। टीयर्स रोल डाउन हर फेस। अब यहाँ पे द चाइल्ड वेट अंडर बिलो 5 किलोस। अब बच्चे का वेट कितना था, हमने पढ़ा था जब वेट वगैरह की बात होती है तो हम अंडर लगाते हैं कि इतने किलो के नीचे है, ऊपर नहीं, नीचे की बात, इतने किलो के नीचे है। तो यहाँ पे जब एक लेवल की बात कही जाती है, इस किलो ऊपर नहीं है, इसके नीचे ही है, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे अंडर लगाते हैं, ना कि बिलो। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, अंडर। द राइट आंसर इज अंडर। द चाइल्ड वेड अंडर 5 किलोस। अब ये देखिए इसमें है यू हैव टू बी 18 टू गेट एन अलायंस। अब ये बिलो रहेगा कि अंडर रहेगा, यहाँ पे एज की बात हो रही है। तो हमने पढ़ा था जब एक लेवल की बात होती है और एज की बात होती है, उम्र की बात, तब भी हम क्या लगाते हैं, इस उम्र के नीचे, मीन्स 18 साल से नीचे या 18 साल के नीचे। तो जब यहाँ पे किसी एज की बात करते हैं या उस एक एज क्राइटेरिया देते हैं और उसके नीचे की बात करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, अंडर। वहां पे हम यूज करते हैं अंडर। अब देखिए प्लीज डू नॉट राइट बिलो और अंडर दिस लाइन। जब किसी एक रेखा की बात करते हैं, एक लेवल की बात हुई, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे की बात हुई, तब क्या कहेंगे, बिलो। वहां पे बिलो दिस लाइन। शी वो ए स्वेटर, उसने स्वेटर पहना, तो बीनीथ होगा, अंडर होगा हर कोट। शी वोर ए स्वेटर। यहाँ पे बताइए हम क्या रहेंगे, जब हम एक स्वेटर है और उसके कोट पहने हैं, कोट के अंदर स्वेटर पहनेंगे, तो दोनों आपस में टच भी रहेंगे ना, एक फिजिकल टच बनेगा उनमें। तो यहाँ पे क्या होगा, शी वोर नीचे भी है और एक दूसरे के टच में भी है। शी वोर ए स्वेटर बीनीथ हर कोट। तो यहाँ पे क्या बन गया, बीनीथ लगेगा। गो डाउन अंडर एंड डू योर लेसन्स। जैसे कह रहे हैं किसी को, हम कहेंगे गो डाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले वर्ब है, तो हम कहेंगे गो डाउन। हमेशा हमने पढ़ा था डाउन के पहले जो है एक वर्ब, डाउन हमेशा वर्ब के साथ आता है। गो डाउन एंड डू योर लेसन्स। सो होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा और जो टॉपिक मैंने बताए वो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप जो है अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपके मन में है, तो जो है अगर आपको पसंद आता है तो नीचे कमेंट में जरूर जो है बताइएगा लिख के कि कैसा लगता है। आप लोग के कमेंट या लाइक्स जो है हमारे मोटिवेशन का जो है रीज़न बन जाते हैं और काम करने के लिए थोड़ी सी और वो एनर्जी मिलती है हमें। तो प्लीज़ if you like the video, hit the like button, do subscribe my channel and don't forget to share it with your family and friends. Thank you for watching the video. Jai Hind, Jai Bharat.